बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो जी गाइस, आज भी एक बहुत ही खूबसूरत बेबी गर्ल के हवाले से ड्रेस लेके आई हूँ, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरे पास चंद लेसेस हैं। देखें, एक मिनी लेस है और साथ में एक ये थोड़ी सी चौड़ी लेस है, शटर लेस है। और ये मैंने जो जितने भी शर्ट में कलर्स है उन सब के साथ कंट्रास्ट करके मैच करके मैंने ये सब लेसेस परचेज़ किए हैं। एक गोटी वाली लेस है। तो जी गाइस, ये एक बॉर्डर वाला पीस है, तो बॉर्डर को हम सेपरेट कर देंगे। अभी नहीं सोचा कि इसको यूज़ करना है या नहीं करना बॉर्डर को। तो मैं आपके साथ सबसे पहले ये बच्ची का साइज़ है, उसकी मेजरमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगी। ये 3 से 4 साल की बच्ची का साइज़ है। इस तरीके से देखें, पहले आपने फ्लेयर की मेजरमेंट्स लेनी है। इसका फ्लेयर की विड्थ है 17 इंचज़। तो इसके साथ हम 2 इंचज़ ऐड ऑन करेंगे और हम 19 इंचज़ पे अपने फैब्रिक को कट करेंगे। और ऐसे ही हमने लेंथ का साइज़ ले लेना है, लेंथ की मेजरमेंट लेनी है। तो इसकी लेंथ तकरीबन है 25 इंचज़, जो बच्ची की शर्ट की लेंथ है। तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा कट करेंगे फैब्रिक के ऊपर। तो साथ साथ आप भी जो मेजरमेंट्स हैं नोट डाउन करती जाएं। देखें, स्लीव्स की लेंथ है 12.5 इंचज़, लेकिन हम 13 या 14 इंचज़ पे इसको कट करेंगे, क्योंकि फोल्डिंग में भी जाएगा और ऊपर सिलाई में भी जाएगा। और स्लीव्स का जो आर्म होल है, मतलब फ्रंट वाला, तो तकरीबन 5 इंचज़ है। तो ऐसे ही शोल्डर का साइज़ 11 इंचज़ है। और ब्रेस्ट साइज़, जो चेस्ट साइज़ है, वो तकरीबन 14 इंचज़ है। 14.5 मतलब 14.5 इंचज़ है। और ऐसे फिटिंग 14 इंचज़ है। स्ट्रेट सिलाई है बिल्कुल फिटिंग की। और हिप का साइज़ भी हम इस तरीके से लेंगे, जो कि है 16 इंचज़। और साथ ही हम स्लिट का साइज़ लेंगे। स्लिट की लेंथ कितनी है? 9.5 इंचज़ स्लिट की लेंथ है। तो हमने ऐसे जो फिटिंग है इसकी भी मेजरमेंट्स लेनी होती हैं। 10.5 इंच पे आके इन्होंने फिटिंग को क्लोज़ किया है। तो ये भी लाजमी होता है मेजरमेंट्स लेना फिटिंग की। तो बस्ट साइज़ देखें, तकरीबन 10 इंचज़ है, ये बस्ट साइज़ होता है। तो ऐसे हम आर्म होल का साइज़ लेंगे। 7.5 इंचज़ बच्ची का आर्म होल है और राउंड करके ऐसे फोल्ड करके 15 इंचज़ है। तो ये देखें गाइस, मैंने आपको साइज़ लेने का सारा मेथड बता दिया है। गले का जो नेक लाइन का डीपनेस का साइज़ हम ऐसे लेते हैं, यानी कि 3 इंचज़ बच्ची का डीपनेस है और तकरीबन 4 से 5 इंचज़ विड्थ है नेक लाइन की। तो गाइस ये देखें, अब हम ट्राउज़र की मेजरमेंट्स ले रहे हैं। देखें, इस तरह से खुलाई की मेजरमेंट ली जाती है, यानी कि विड्थ की। तो 19 इंचज़ बच्ची की जो है विड्थ है। और ऐसे हमने बॉटम का साइज़ लेना है, जो कि 8 इंचज़ है। और क्रॉच लाइन का फिर साइज़ लेंगे। क्रॉच लाइन इस बच्ची की 12 इंचज़ थी। तो सबसे पहले हमने फ्लेयर को सेपरेट करके अलग कर लेना है, कट करके। तो गाइस देखें, अब हम लेंथ का जो पीस है, शर्ट की लेंथ का जो पीस है, वो सेपरेट करेंगे। तो ये बड़े अर्ज़ में फैब्रिक था, यानी कि स्कार्स तकरीबन 48 इंचज़ था। तो इस तरीके से मैंने सारी जो शर्ट है बच्ची की लेंथ जो है वो अलग कर ली थी कट करके। अब शोल्डर पे हम मार्क लगाएंगे 6 इंचज़ पे, क्योंकि 5.5 इंचज़ तैयार है, तो हम 6 इंचज़ पे हम मार्क करेंगे। और आर्म होल का मार्क लगाएंगे 7 इंचज़ पे, क्योंकि राउंड होके जब राउंड में कट होता है तो वो बढ़ जाता है। और इस तरीके से हमने सारे जितने भी मार्क हैं वो कर लेने हैं शर्ट के ऊपर, फैब्रिक के ऊपर। देखिए गाइस, बिल्कुल एक्यूरेट मैंने मार्क किए हैं। और देखें, ये आर्म होल है और बिल्कुल एग्जैक्ट इसका मार्क हुआ है कि 1/2 इंचज़ हमने साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा मिल गया है सिलाई के मार्जिन के लिए, और 1/2 इंचज़ हमें शोल्डर की साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक मिल गया है। तो इस तरीके से हमने सारी जो शर्ट है अपनी कट कर लेनी है ऐसे। और स्लिट वाली साइड पे आपने कट ज़रूर लगाना है, ताकि हमें जब स्टिचिंग करें हम लोग, तो हमें आइडिया रहे कि हमने यहाँ पे आके अपनी फिटिंग की स्टिचिंग जो है क्लोज़ कर देनी है। और ऐसे फ्रंट साइड के आर्म होल को हम डीप कट करेंगे और 1/2 इंचज़ हम शोल्डर को भी डाउन करेंगे। तो इस तरीके से मैंने अब स्लीव्स को भी कट कर लिया है। इसमें 3 से 4 मैं चुन्नट लगा के थोड़ी सी पफ़ी स्लीव्स बनाऊंगी, सेमी पफ़ी स्लीव्स होंगी वो। तो जी गाइस, ये हमारा जो बेबी गर्ल की ड्रेस कटिंग है वो हो चुकी है तकरीबन।
अब मैं बताऊंगी कि आपने इस शरारे की कटिंग ट्राउज़र से मेजरमेंट्स कैसे लेनी है। देखिए मैंने 2 इंच बढ़ा के इंची टेप को रखा है नेफ़े वाली साइड से, क्योंकि ये नेफ़े वाली जो स्पेस है उसको मैंने अलग कर दिया था। और इस तरीके से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमने क्रॉस लाइन से तकरीबन 3 से 4 इंच पे हमारा नी होता है, तो 3 से 4 इंच पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। उसके नीचे का फिर जितना मार्जिन होगा वो हम फ्लेयर के लिए यूज़ करेंगे। तो देखें गाइस, ऐसे मैंने अब ट्राउज़र की विड्थ ली है जो कि 13 इंचज़ है, और हम 14 इंचज़ पे इसको कट करेंगे। तो ये मेरे पास डबल फोल्ड में फैब्रिक है। अब इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब मैं पहले इसकी देखें विड्थ मेजर करूँगी तो एक्यूरेट विड्थ है, ये देखिए हमें सिलाई का मार्जिन भी मिल रहा है और हमारी विड्थ भी तकरीबन एक्यूरेट है 13 इंचज़। और इसके साथ फिर अब मैं लेंथ मेजर करूँगी 16 इंच पे मैं लेंथ का मार्क करूँगी, क्योंकि नेफ़े का जो नेफ़े के लिए भी मैंने जो 2 इंच बढ़ा के लिया था, तो ज़ाहिर है वो 16 इंचज़ पे आ रहा था, तो मैंने पूरा ही 16 इंचज़ पे फैब्रिक को कट किया है ऐसे। और इस तरीके से हमने अपने नी वाली साइड से एक मार्क करना है। और देखिए क्रॉस लाइन हमारी तकरीबन 12 इंचज़ है, तो मैं 13 से 14 इंचज़ पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए 12, अब मैंने फ़ोल्ड किया है नेफ़े वाली साइड से, तो 12 इंच आ रहा है, तो हमारा एक्यूरेट 12 इंच ही है क्रॉस लाइन। और ऐसे गाइस हमने फिर मार्क कर लेना है और इन्हीं मार्क्स के ऊपर हमने अपने जो शरारा है इसको कट कर लेना है। तो ऐसे गाइस हमने जितने भी मार्क्स लगाए थे उनके ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। और ऐसे तो इस तरीके से हम अपना जो ट्राउज़र है वो ऊपर रख के भी मेजर करेंगे कि हमारे सारे साइज़ एक्यूरेट हैं। तो अब नीचे वाला फ्लेयर की हमने लेंथ लेनी है, तो हमने जो लेंथ रखनी है तकरीबन 12 इंचज़ पे रखनी है, क्योंकि हमें थोड़ा सा कहा गया था कि लेंथ बढ़ा के यानी कि आपने कट करना है 2 से 3 इंचज़। ट्राउज़र छोटा था बच्ची को, इस वजह से फिर मैंने 2 से 3 इंचज़ बढ़ा दिया था फ्लेयर को, क्योंकि हमें फ़ोल्डिंग के लिए भी कपड़ा चाहिए था और ऊपर सिलाई के लिए भी मार्जिन चाहिए था। तो इस तरीके से देखें मैंने 12 इंचज़ जो फ्लेयर है, जो हमने फ्लेयर शरारे का जो फ्लेयर अटैच करना है, ये वो है 12 इंचज़ हमने इसकी लेंथ रखी है। और विड्थ तकरीबन पूरा अर्ज़ रखा है, पूरा अर्ज़ तकरीबन था 48 इंचज़। जितना कपड़े का अर्ज़ था वो मैंने तकरीबन सारा ही रखा है। इस तरीके से अब हम फोल्ड करके ऐसे, तो फिर मैंने इसको मेजर किया था तो वो तकरीबन 24 इंचज़ था, और ऐसे खोलने के बाद 48 इंचज़ था। तो अब हम गले की मेजरमेंट्स लेंगे। 2.5 इंच पे मैंने विड्थ का मार्क किया है, और तकरीबन 3.5 इंचज़ पे मैंने डीपनेस का मार्क किया है। इस तरीके से हम नेक लाइन को राउंड कट कर लेंगे। और बहुत सारी अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको कटिंग स्टिचिंग का, बेबी गर्ल के फ्रॉक्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत बच्चियों की फ़्रॉक हैं। तो आप जाके मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत ही डिफरेंट और यूनिक आइडियाज़ मिलेंगे बच्चियों के फ़्रॉक्स के हवाले से। तो ऐसे गाइस हम उसी पैटर्न को रख के अपना जो बैक नेक लाइन है उसको कट करेंगे, जिसकी विड्थ मैंने तकरीबन 2 इंचज़ ली है और डीपनेस भी 2 इंचज़ ही रखी है बैक नेक लाइन की। इस बात का ख्याल रखना है आपने। और हमने क्योंकि छोटा सा स्लिट बनाना है पीछे बटन होल के लिए, तो मैंने वो स्लिट रखा है ताकि बच्चियों को वेयर करने में आसानी हो। तो ये मार्क मैंने इसलिए लगाया है गाइस ताकि हमें आइडिया हो हमारा नेक लाइन कहाँ तक आएगा। तो मैंने एक प्रेस बुकरम की 1 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी पट्टी ली है, इसको कट किया है। जस्ट मैंने ये जो उल्टी साइड है शर्ट की, वहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करना है।
ये जस्ट मैं इसलिए पेस्ट कर रही हूँ कि हमने इसके ऊपर फिर लेस को अटैच करना है सीधी तरफ। तो ऐसे गाइस हमने एक मार्क कर लेना है पैनल स्टाइल में। यहाँ पे हमने अपनी लेस को अटैच करना है और ऊपर से मैंने तकरीबन 3.5 इंचेस छोड़ा है शोल्डर वाली साइड से, और मिड का जो गैप है वो तकरीबन 8 इंचेस है। ऐसे हम फिर टर्न आउट करके फोल्ड करके थपथपाएंगे तो वो मार्क जो है वो दूसरी तरफ आ जाएगा। इस तरह एक्यूरेट हमारा जो है मार्क आ जाएगा दूसरी तरफ भी, और हमें लेसेस अटैच करने में आसानी होगी। तो पहले गाइस हमने अपने नेक लाइन को जॉइंट कर लेना है इस तरीके से। तो वही बहुत ज़्यादा आसान मेथड है नेक लाइन को भी जॉइंट करने का। और मैंने स्टिच कर लिया था। अब मैं कर्स लगा रही हूँ और ऐसे टर्न आउट करके फिर हमने 1 पाँव के फासले पे टॉप स्टिच ज़रूर लगाना है, क्योंकि इसके ऊपर भी हमने लेस को अटैच करना है। तो थ्रेड को मैंने चेंज कर लिया था और अब मैं लेस को जॉइंट कर रही हूँ इस तरीके से। ये बहुत ही खूबसूरत लेस है और बहुत आसानी से टर्न आउट हो जाती है, और ये आम मार्केट से मिल जाती है। ये गोटे के साथ बनी हुई लेस है, गोटा और थ्रेड के साथ। तो इसी लेस को हमने इसी तरह से पैनल के ऊपर अटैच करना है और डबल सिलाई के साथ ही अटैच करना है आपने। और इसमें बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग आई हुई है इस लेस के अंदर, कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत हैं। तो बाय चांस इस शर्ट के साथ मैच हो गए थे सब कलर्स, तमाम कलर्स, तो फिर मैंने ये वाली लेस परचेज़ की थी। तो गाइस अब हमने छोटा सा एक लूप बनाना है। मैंने 1 इंच चौड़ी पट्टी ली थी, उसको मैंने डबल ट्रिपल फोल्ड करके ऐसे एक लूप बना लिया है, और आपने अब इसको नेक लाइन के ऊपर अटैच करना है। देखें मैंने नेक लाइन को ऊपर से यानी कि 1/2 इंच छोड़ के फिर मैं लूप को अटैच कर रही हूँ, क्योंकि हमें गले की सिलाई का मार्जिन भी रखना है ऐसे। तो अब इस नेक लाइन की जो पट्टी है इसको हमने किनारों से फोल्ड कर लेना है, ताकि हमें बाद में तुरपाई करने में आसानी हो। और हमने तुरपाई ही करनी है बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी। और इस तरीके से मैंने ये सारे जो पट्टी थी इसके किनारों को फोल्ड कर लिया था। अब मैं बैक नेक लाइन की जो है कटिंग कर रही हूँ, जिसकी विड्थ 2 इंचेस है और डीपनेस भी मैंने 2 इंच ही रखी है। तो देखिएगा इस एक्यूरेट ये नेक लाइन कट हो गया है। इस तरीके से आपने पट्टी को सेट करके ऐसे पिन अप कर लेना है और फिर इसको स्टिच कर देना है। और टर्न आउट करके आप इसको आयरन कर लें, प्रेस कर लें, और इस तरीके से आपका बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ नेक लाइन बन के रेडी हो जाएगा। ये देखें गाइस, अब हमने स्लीव्स को ज्वाइन करना है ऐसे, और स्लीव्स के जो हमने 2 से 3 चुन्नट हमने यानी कि प्लेट्स लगाने हैं इस तरीके से, हाथ से ही हम लगा देंगे। 3 आए या 4 हैं, जितने भी आए आपने अपनी जो शोल्डर की मेजरमेंट्स के साथ इसको मेजर कर लेना है अपने आर्म होल को। तो गाइस हमारी स्लीव्स भी अटैच हो गई हैं और मैंने स्लीव्स के किनारों को फोल्ड कर लिया था। अब देखिए 5 इंचेस पे हमने एक मार्क करना है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने अपनी लेसिस को जो है कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे ख़त्म करना है। और इस तरीके से वो एक्यूरेट लेसिस अटैच होती हैं, और जब हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं स्लीव्स की, तो हमारी जो लेसिस हैं बिल्कुल सेम आती हैं एज इट इज़, यानी कि वो आगे पीछे नहीं होती। तो इसलिए आप मार्क ज़रूर कर लिया करें लेसेस लगाने से पहले। अब मैंने फिर थ्रेड चेंज किया था, ऑरेंज कलर का थ्रेड लगाया है, और इसके साथ फिर मैं ये ऑरेंज लेस को अटैच कर रही हूँ। ये एक सीक्वेंस वाली लेस है, शटल लेस है बेसिकली, लेकिन इसके अंदर सीक्वेंस अटैच है इस लेस में, जो ऑरेंज लेस है इसमें। अब मैं ये गोटे वाली लेस को अटैच कर रही हूँ। गोटे वाली लेस पे भी मैंने डबल ही सिलाई लगाई है, बट मैंने वीडियो में सिंगल सिलाई को यानी कि शो किया है आपके साथ। अब हम फिटिंग का मार्क करेंगे ऐसे,
बिल्कुल एक स्ट्रेट सिलाई ही लगानी, क्योंकि छोटी बच्चियों का फ्रॉक है, सॉरी शर्ट है, तो हमने बहुत ज़्यादा फिटिंग में नहीं स्टिच करनी, थोड़ा सा हमने लूज़ ही रखना है इसको। तो ऐसे गाइस अब हमने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। अगर गाइस आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिया है तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है। अब गाइस अब हम शरारे की स्टिचिंग करेंगे। देखें शरारे की जो अपर साइड थी, मतलब बेल्ट वाली साइड कह लें इसको या जो भी, तो इसकी क्रॉस लाइन को मैंने स्टिच कर लिया था। और अब क्योंकि एक सिंपल ही स्टिचिंग होती है शरारे की भी, अब जो इसका फ्लेयर है इसको मैंने फिर ऐसे फोल्ड करके इसके किनारों को, इसके ऊपर पहले मैंने लेसेस जितनी भी सॉरी मेरे पास कोटा किनारी है वो मैं अटैच करूँगी, तो बाद में चुन्नट डाल के फिर हम इसको बेल्ट के साथ अटैच कर देंगे फ्लेयर को। ये देखिए गाइस ये मेरे पास किनारी है, तो उसकी लाइंस में 3 लाइंस लगाऊंगी इसके ऊपर। अब मैं हाथ से ही चुन्नट लगा रही हूँ ऐसे, और अब हम इसको इसकी बेल्ट के साथ अटैच कर देंगे इस फ्लेयर को। आई होप सो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। और इस तरीके से देखें मैंने किनारे की 3 लाइंस लगाई थी जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी, और मिड वाली सिलाई लगा दी थी, क्योंकि शरारा स्टिच करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। और नेफे में मैंने लास्टिक लगा के नेफे को स्टिच किया था, इस तरीके से नेफा बनाया था। तो देखें गाइस ओवरऑल लुक इसकी किस कदर खूबसूरत लग रही है, और शर्ट के साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आई होप सो गाइस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये देखें स्लीव्स भी बनके बेहद खूबसूरत लग रही हैं, और बिल्कुल बहुत फिनिशिंग के साथ इसकी स्टिचिंग हुई है। और बैक साइड पे भी मैंने सेम एज इट इज़ लेसिस को अटैच किया था बैक साइड के फ्लेयर को। और बैक नेक लाइन देखे कितना फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हुआ है। इसके पीछे मैंने बटन को भी अटैच कर दिया था, और ये है